हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू ईरान स्टडी चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस का टेस्ट 2, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें पहले टेस्ट फर्स्ट में भी हमने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज हम टेस्ट 2 में फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आपका टॉपिक है गुरुत्व। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो आप जैसा कि पहले लेक्चर में देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, उसका जो हमने त्वरण का फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है। तो यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी u आपका 0 है, तो v माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा a आपका क्या दिया हुआ है, इट मीन्स त्वरण क्या दिया हुआ है 9.8 मल्टीप्लाई विथ टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 29.4 सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारहीनता होती है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है, क्योंकि भार इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू हम क्या जानते हैं mg, मतलब m फॉर दरम्यान और g फॉर ग्रेविटी। तो अगर g 0 हो जाएगा मतलब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा, तो आपका भार क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा। तो ये सारे टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं नीचे गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय यानी टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शाता है, ग्राफ कौन सा सही ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो वो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, भार आपका बदलता रहता है ग्रेविटी के अनुसार, क्योंकि भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर ग्रेविटी जगह जगह पे चेंज होता है, जैसे चंद्रमा पे कुछ और होता है, और तो इसकी वजह से आपका भार में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो जी का मान 2% कम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 2% बढ़ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। तो रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने, तो ये 2 से मैच करेगा। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये 1 से हो जाएगा। एक्सरे का WK रॉन्टजेन ने, तो ये 4 से मैच करेगा। और चेचक का एडवर्ड जेनर ने खोज किया था, तो ये 3 से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड क्या है, किस पे निर्भर करती है। तो लोलक की टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? तो क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अधिक तक उछल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा हो, ऐसी स्थिति में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पे पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, ये गलत है। फोर्थ क्या कह रहा है? समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं, ये मैच कर रहा है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? वह पृथ्वी के पर वापस आके गिरेगी, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी से कम होता है। मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग से ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड कम होता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से भेज रहे हैं, तो पलायन वेग से ये कम है, तो ये क्या होगा? वापस पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति का हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है, जिसकी वजह से हम फील नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो इसका त्वरण होगा ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो वो केंद्रभिमुखी बल की वजह से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। हमने ऊपर ही देखा था कि लोलक का टाइम पीरियड जो होता है वो आपका लेंथ ऑफ द लोलक मतलब लोलक की लंबाई और ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करती है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? घड़ियाँ क्या हो जाएंगी? सुस्त हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो भूमि पे दोनों एक साथ पहुंचेंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो बल प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो उस व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो किस में चलती है? शीतकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये आपका पहला कथन कह रहा है, ये सही है आपका। दूसरा कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है लेकिन वो कम है, तो ये कथन आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे प्रदोल आवर्त काल क्या होगा, तो ये अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती हो तो सूर्य पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, तो वो जितना है उसका चौथा भाग होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं पूछ रहा है, मतलब गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, गुरुत्व चारों बलों में प्रबल होता है, ये चारों बलों में प्रबल गुरुत्व नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया। बी क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकिकता के कारण है, ये भी सही है। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रहता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण मतलब चंद्रमा पे आपका गुरुत्व हो जाएगा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा चेंज क्या होता है, भार में चेंजेज होते हैं, क्योंकि भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण। तो आप लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चाहे पृथ्वी पे हो पूछा जाए या फिर चंद्रमा पे पूछा जाए, द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब द्रव्यमान क्या कर रहा है 100 किलोग्राम, तो यहाँ भी चंद्रमा पे भी द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 100 किलोग्राम ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से अगर गिराई जाती है तो उसका भार हमेशा अपरिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। अभी हमने कहा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये थे गुरुत्व के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर चैप्टर स्थूल पदार्थ के गुण। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन है, आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो इसका कारण पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र को ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, तो सबसे नीचे वाले से फेंका जाता है, लेकिन देखिएगा नीचे वाला यहाँ छोटा दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर का छिद्र है उससे सबसे अधिक दूरी तक पानी फेंका जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, क्योंकि लोहे की सुई का पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों, क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाता है जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का एक गोला पारद, ये गलत लिखा हो, पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो इसका कारण क्या दिया हुआ, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नहीं, लोहे का अपेक्षित घनत्व कम होता है पारे के अपेक्षित घनत्व से, जिसकी वजह से लोहे का गोला पारा पे क्या होता है, तैरता है।
लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है और पारे से क्या होगा, कम होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ए तो सही है, लेकिन बी जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा से कम होता है लेकिन पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्फाल्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है, तो उसका घनत्व अपरिवर्तित होता है, डेंसिटी हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरल किसी सिलिंड्रिकल पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह का परिच्छेदिका मतलब प्रोफाइल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका जल में भार 0 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण, फ्रिक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, तो इसका रीजन पूछ रहा है क्यों होता है, तो आप केंद्रीय बल की वजह से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है जिसकी वजह से इसका घनत्व अधिक होता है, तो इसमें तैरना ज़्यादा आसान है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम का दशा इंगित होता है? तो तूफानी मौसम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कुएं में बाल्टी का पानी ऊपर की ओर खींचते हैं, कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं, तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर जो बाल्टी होती है, मतलब बाल्टी में जो पानी जो से हम खींच रहे हैं वो भारी हो गई है। ये तो आपने सबने अगर किसी ने निकाला होगा तो फील किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों में वायुमंडल के तैरने के कारण उनका कम क्या हो जाता है? घनत्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही एकमात्र कारण नहीं है पूछ रहा है, तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, केल्विन में पूछ रहा है तो 277 केल्विन पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, मतलब नीचे पानी रहता है, पूरा पानी बर्फ में नहीं जलता है, तो वहाँ वो जो जलीय जीव हैं वहाँ पे आप जीवित रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से सुई डूब जाता है, लेकिन जहाज का अपेक्षित घनत्व जो हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से जहाज तैरता रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला जो होता है वो और अधिक छोटा हो जाता है और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पिच तनाव जल के अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग ऊपर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं मतलब डायमेंशन नीचे दिया हुआ है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उससे उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार में अधिक धैर्य वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील पारे पे तैरती है जबकि पानी की सतह में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व अधिक होता है तथा पारे से कम, मतलब लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है पर पारे से कम होता है, जिसकी वजह से पानी में डूब जाती है और पारे पे तैरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू, केसिकत मतलब कैपिलरी एक्शन, उसी के थ्रू केरोसिन दीप का उपयोग करते हैं, मतलब कि जो केरोसिन नीचे डालते हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है और वो जलता है, तो ये मुश्किल हो जाता। कोई मधुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते। स्ट्रॉ में कभी भी केसिकत्व की वजह से वो ऊपर नहीं आता है, जूस या कुछ भी जो हम पीते हैं, तो ये गलत है। और स्याही शोक पत्र काम करता है में करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है। ये भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही होता है। केसिकत्व की प्रघटना की वजह से बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं वो पृथ्वी पर नहीं उगते क्योंकि वहाँ उसमें भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू मतलब केसिकत्व की वजह से ही उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ये भी है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि केसिकत्व की प्रघटना नहीं होती तो क्या होता, तो ये प्रयोग नहीं कर पाते, ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये गलत है। आपसे पूछ रहा हूँ में से कौन सा कथन सही है? सही है तो 1, 3 और 4 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, सही है बिल्कुल। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसी वजह से ये थोड़ा ऊपर भी उठ जाता है। तो ये जो कथन है उसका सही कारण दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर। ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ये थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।